पेट्रोल पंप से याद आया, तो अभी देश में थोड़ा पेट्रोल का दिक्कत चल रहा है, तो हम लोग जहाँ पे रुके थे वहाँ से चाय पी लिए। हम लोग ऑलरेडी लेट हो चुके हैं बहुत। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू न्यू व्लॉग। तो इस व्लॉग से हम लोग का स्टार्ट हो रहा है मच अवेटेड सीरीज़, इस चैनल का मच अवेटेड सीरीज़ जो कि है लद्दाख सीरीज़। एंड आज हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं सिलीगुड़ी टू वाराणसी। एंड ये मेरे लाइफ का ड्रीम राइड है, ड्रीम ट्रिप है। तो मेरे लाइफ का सबसे यादगार ट्रिप यही रहने वाला है शायद। वो पता नहीं, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस ट्रिप के लिए। तो मैं ट्रिप का डिटेल्स, इसका रूट वगैरह ये सब कुछ मैं ऑन द वे दे दूँगा मोटो व्लॉग पे। कौन कौन ज्वाइन कर रहे हैं, कहाँ हम लोग रुकेंगे, सब कुछ मैं दे दूँगा आप लोग को, डिटेल्स में बता दूँगा। तो अभी के लिए मैं दिखाता हूँ मैंने क्या किया आज दिन भर। तो आज पूरा दिन मैंने सिर्फ पैकिंग किया है, ऑफिस का काम था वो किया है। एंड पैकिंग में मैंने क्या क्या किया है वो सब मैं दिखा देता हूँ। तो मैं 2 सैडल बैग ले रहा हूँ इस बार, अपना होंडा हाइनेस लेके जा रहा हूँ। तो इसमें 2 सैडल बैग है, एक में पूरा विंटर का कपड़ा है, देन विंटर राइडिंग ग्लव्स वो सब है। एंड इसमें आपका है पूरा जो भी एसेंशियल्स है, जैसे कि बाइक का पार्ट्स, बाइक का जो स्पेयर पार्ट्स, इंजन ऑयल, फिर केबल, क्लच केबल, ब्रेक पैड, वो सब इसमें है। फिर टूल बॉक्स, देन टायर इन्फ्लेटर, सब इसमें है। एंड इसमें ये है टैंक बैग, इसमें लैपटॉप एंड जो भी अदर हैंडी थिंग्स चाहिए मुझे तो वो मैं इसमें कैरी कर रहा हूँ। एंड ये है टेल बैग, वेयर का एलिमेंट बैग है ये। तो ये इसमें आपको मैंने लिया है, कपड़े लिए हैं जो कि गर्मी के कपड़े हैं। एंड साथ ही साथ मेडिसिन, फिर अदर प्रोडक्ट्स जैसे कि साबुन, फेस वॉश, देन खाने के लिए कुछ सामान, वो सब यहाँ पे लिया है। एंड साथ ही साथ अगर देख सकते हो आप कि वहाँ पे मैं हेलमेट, वही पुराना SMK का हेलमेट यूज़ कर रहा हूँ इस बार भी। इंटरकॉम लगा हुआ है इसमें, इंटरकॉम है EGS का Q8। एंड राइडर रोवर पैंट जो कि मैंने पहले भी यूज़ किया है, ये मैंने मेघालय से पहले लिया था, तो इस बार भी यही यूज़ कर रहा हूँ। एंड साथ ही साथ इनर में मैं पहन रहा हूँ डिकैथलॉन का हाफ पैंट, सॉक्स एंड डिकैथलॉन का एक जिम वेयर। जिम तो मैं जा नहीं रहा हूँ लेकिन ये है मेरे पास, तो ये भी लिया मैंने। एंड या ये है वो जैकेट जो मैंने बहुत रिसर्च करके, बहुत मेहनत से मैंने लिया है। ये राइनोस का एडवेंटो प्रो। तो इसका मैं एक लॉन्ग टर्म रिव्यू बाद में दूंगा, अभी तो ट्रिप पे फोकस करते हैं अभी। तो ट्रिप के बाद मैं एक वीडियो बनाऊंगा, कंप्लीट वीडियो, कि इज़ इट वर्थ परचेजिंग, क्योंकि बहुत महंगा है। तो मैं भी चाहता हूँ कि मेरे व्यूअर्स जाने कि ये परचेज़ करने लायक है कि नहीं, क्योंकि 14,700 का ही है। इसलिए ये मैं एक लॉन्ग टर्म वीडियो बना दूँगा ट्रिप के बीच में या फिर ट्रिप के बाद में, तो उसका भी डेडिकेटेड वीडियो आएगा। साथ ही मैं ले रहा हूँ ये राइडिंग ग्लव्स राइडा का, एंड बलकलावा। एंड ये एक पाउच बैग है जिसमें ये सब कुछ सामान रहेगा। एंड जूता मैं पहन रहा हूँ हानले का टूरर, हानले टूरर में ले रहा हूँ। ये मैंने लास्ट मंथ लिया था, एक ट्रिप मैंने किया है इससे, बहुत अमेजिंग बूट है। एंड साथ ही साथ हाइड्रेशन पैक है यहाँ पे। तो ये सब लेके अभी मैं 9 बजे निकलने वाला हूँ। अभी टाइम हो रहा है 8:45 हो रहा है। तो जल्द से जल्द हम लोग जाके नीचे आके बाइक में सारा सामान जो है लोड करते, सारा लगेज लोड करके फिर मिलते सीधे मोटो व्लॉग पे। एंड हाँ, बीच में मैं अपना लुक भी दिखा दूंगा, एक 5-6 सेकंड का क्लिप रहेगा, वो आप देख लेना। तो ये आज का लुक है। ये जैकेट पहन लिया मैंने, एंड पैंट, राइडिंग बूट सब पहन लिया। और मम्मी है यहाँ पे, ये दीदी है, दीदी का बेटा भांजा है मेरा, मेरे गोदी में तो नहीं आता है अभी, पता नहीं, मैं पसंद नहीं उसको शायद। तो अभी नीचे चल के मैं टूरिंग सेटअप दिखा देता हूँ एंड सीधे फिर मिलते हैं मोटो ब्लॉग पे। तो अभी निकल रहे ये घर वाले मेरे, तो बाय आशी, जय श्री राम। तो एक्चुअली मेरे बुआ लोग आए थे, बुआ, फूफा जी, दीदी और उनका बेटा। तो वो लोग आए थे थर्सडे को। तो उनका ऐसे ही आने का प्लान था, मतलब मेरे ट्रिप पे जा रहा हूँ इसलिए नहीं। तो वो लोग आए एंड लकीली मैं भी निकल रहा हूँ। तो ट्रिप अपडेट दे देता हूँ। अभी टाइम हो रहा है 10:19, निकलने वाला था मैं 9 बजे, बट अभी देखो आप
1 घंटा 15 मिनट 1 घंटा 19 मिनट लेट हो चुका हूँ मैं। तो रूट अपडेट दे देता हूँ। तो फर्स्ट हम लोग मिलेंगे, मैं और आसिफ। आसिफ मेरे साथ जा रहा है। तो पहले हम लोग 4 लोग जाने वाले थे, बट फिर 2 लोग का प्लान थोड़ा चेंज हुआ तो वो लोग बाद में आ रहे हैं। तो फ़िलहाल मैं और आसिफ, जो कि मालदा से है, हम दोनों साथ में जा रहे हैं। तो हम लोग का मीटअप पॉइंट है अररिया, जो कि बिहार में है। तो वही हम लोग का पहला स्टॉप रहेगा। फिर अररिया से हम लोग लेंगे फॉरबिसगंज, फिर दरभंगा, फिर मुजफ्फरपुर, फिर छपरा, एंड फाइनली हम लोग बिहार से निकल के हम लोग यूपी में घुस जाएंगे। तो यूपी में हम लोग का डेस्टिनेशन यानी स्टॉप रहेगा वाराणसी, जहाँ पे हम लोग एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि हम लोग 12 नहीं, चलो 14-15 घंटा में तो पहुँच ही जाएंगे हम लोग यूपी। तो होपफुली हम लोग कल दोपहर 12-1 बजे तक पहुँच जाएंगे। तो हम लोग घोषपुकुर चौक आ चुके हैं एंड यहाँ से हमें राइट लेना है। बाप रे बाप, इतना बड़ा बड़ा बम्प रखा है यहाँ पे। तो मैं ये वाला रूट ले रहा हूँ इंस्टेड ऑफ द नक्सलवाड़ी रूट, क्योंकि ये थोड़ा सस्ता पड़ता, मतलब छोटा पड़ता है ये। तो वो थोड़ा नेपाल बॉर्डर से होके वो आता है, वो थोड़ा लंबा पड़ता है इससे। तो टाइम बचाने के लिए मैं ये वाला रूट ले रहा हूँ। बट इसमें एक दिक्कत ये भी है कि लास्ट टाइम जब मैं इस रोड से आया था रात को, तब इसमें थोड़ा उबड़ खाबड़, वो एक बहुत ही मतलब अराउंड 5-6 किलोमीटर का बहुत रफ पैच था। तो होपफुली इस बार मैंने देखा था बीच में कि एक बार रेनोवेशन का काम चल रहा है, रिपेयर का काम चल रहा है वो वाला पार्ट। तो देखते हैं इस बार मतलब वो रिपेयर हुआ है कि वैसे ही वो लोग कर रहे थे कुछ कुछ। एंड पेट्रोल पंप से याद आया, तो अभी देश में थोड़ा पेट्रोल का दिक्कत चल रहा है। मैंने बहुत सारे अपडेट्स देखे इंस्टाग्राम यूट्यूब पे कि लोगों को जो भी टूर पे जा रहे हैं या कहीं पे भी, लोगों को पेट्रोल नहीं मिल रहा ठीक से। तो मैंने कुछ कुछ वीडियोस ऐसे देखे जिसमें बाइक्स को 200 रुपये से ज़्यादा पेट्रोल नहीं मिल रहा है। कार जो कि 4 व्हीलर, उन लोग को 500 से ज़्यादा नहीं मिल रहा है। एंड ट्रक एंड ऑल उनको 1000-2000 से ज़्यादा नहीं मिल रहा है। तो ये सब मैं वीडियो था, यूपी एंड बिहार का था कुछ कुछ। इसके आगे का होगा तो मेरे को पता नहीं। चलिए देखते हैं अगर ये सच है कि नहीं। तो मैंने तो यहाँ से फिल करवा लिया था, कल निकलने से पहले मैंने फिल करवा लिया, फुल टैंक करवा लिया मैंने। तो अभी हर 100-150 किलोमीटर में रुक के हम लोग फुल टैंक करवा लेंगे वापस, टू अवॉइड सच सिचुएशंस। तो ये जो पैच था यहाँ पे लास्ट टाइम जब मैं आया था, बहुत ख़राब सिचुएशन था इसका, बहुत टूटा फूटा था। बट इस बार मैं देखा कि इन्होंने रिपेयर किया है, बहुत अच्छे से रिपेयर किया है। मतलब इससे भी अच्छा कर सकते थे, लेकिन अभी के लिए ठीक है, इतना ठीक है। तो हाईवे पे आ चुके हैं। यहाँ पे बहुत बहुत ट्रक है, बहुत ट्रक है। इसके चलते मैं कांस्टेंट स्पीड मेंटेन नहीं कर पा रहा हूँ। कभी कभी मतलब अभी तो मेरे को लगता है पूरा 4 लेन रोड है, डिवाइड हो जा रहा है। लेकिन अभी अराउंड 5 किलोमीटर के आसपास था कि मतलब 2 लेन रोड था, उसमें बहुत जाम था उसमें। एंड ट्रक सब लाइन करके खड़े थे, क्योंकि शायद वो इसका चेकिंग है वहाँ पे, मतलब बंगाल एंड बिहार का बॉर्डर है शायद वहाँ पे। मैं मिस कर गया। अच्छा हाँ, वहाँ पे पुलिस लोग बैठे थे, तो वही होगा, बॉर्डर होगा, बैरिकेड सब था वहाँ पे। तो वहाँ पे चेकिंग वेकिंग होता है ट्रक सब का, इसलिए शायद वहाँ पे मतलब ज़्यादा वो था, भीड़ था। तो अभी होपफुली आई विल गेट अ गुड रोड एंड गुड एंड एम्प्टी रोड। तो अभी अररिया में यहाँ से 95 किलोमीटर है। मैं वहाँ पे एक साइन बोर्ड देखा था। तो पहुँचते 1 घंटा में पहुँचते अभी। तो ठाकुरगंज क्रॉस कर चुका हूँ मैं। एंड अभी यहाँ पे रोड बहुत ही वेल लीट है। स्ट्रीट लैम्प नहीं, बहुत हाईवे लैम्प बोलते हैं इसको, हाईवे लैम्प है यहाँ पे। एंड बहुत सुंदर लग रहा है ये रोड। मैंने फॉग लैम्प ऑफ कर लिया क्योंकि अभी फॉग लैम्प का ज़रूरत नहीं है। मैं कांस्टेंट 80-85 के स्पीड में क्रूज़ कर रहा हूँ। एंड आप देख सकते हो एक और चीज़ है कि ये जो क्रैश गार्ड है, इसका एक बहुत अच्छा काम है यहाँ पे। देखो आप, यहाँ पे क्रैश गार्ड है, तो मैं अपना पैर को यहाँ पे रेस्ट कर सकता हूँ। जब भी रोड खाली है, मैं अपना पैर को यहाँ पे रेस्ट कर रहा हूँ, ताकि मेरे पैर में ज़्यादा
मतलब पैर अगर एक जगह पे मतलब स्टक रहे ना तो थोड़ा मतलब अजीब सा लगता है। वो उसको हिलाते डुलाते रहना चाहिए ताकि ब्लड जो है ना वो मतलब मूवमेंट करता रहे, ब्लड सर्कुलेशन होता रहे। तो इसलिए मतलब कभी यहाँ पे रखो फुटपैक में, कभी वहाँ पे ऐसे। एंड स्ट्रीट लैम्प चला गया, फिर से ये ऑन कर देता हूँ। अभी घर से निकल के 114 किलोमीटर कंप्लीट हो चुका है। एंड अररिया यहाँ से अराउंड 19-20 किलोमीटर होगा। तो वहीं पे आसिफ से मिल के मैं वहीं पे ब्लॉग कंटिन्यू करता हूँ, उससे भी मिला था, उसका भी इंट्रो कर देता हूँ। तो आ गया आसिफ, यहाँ पे मीटियोर लेके आ गया, पूरा पैक वैक करके लद्दाख जा रहा है ये भी। ए ढाबा तो यहाँ बैठा। तो हमने वहाँ पे पूछा खाना के लिए, बट खाना वहाँ पे था नहीं, इसलिए हम लोग थोड़ा आगे बढ़ के थोड़ा और खाना के लिए चेक करते हैं, थोड़ा और ढाबा। तो ढाबा में पहुँच के फिर आगे का बताते हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। एंड पीछे यहाँ पे बहुत हैवी फॉग लैम्प लगा के लाया, कितना 5-6 फॉग लैम्प लगा लिया इसने, मेरे पास भी एक ही है। ये वाला होटल ढाबा मिला है जो कि हम लोग उस तरफ जा रहे थे, वहाँ पे जा रहे थे। एंड यहाँ पे रोड के अपोजिट साइड पे था, तो हम लोग, नहीं सॉरी ये नहीं, आगे वाला था, तो हम लोग वो देख के वहाँ पे रुके एंड फिर देन पीछे घूम के यू टर्न लिए एंड अभी आए यहाँ पे। तो हम लोग आगे ढाबा में बैठ गए एंड यहाँ पे आसिफ, हम लोग का बाइक वहाँ पे, मीटियोर और हाइनेस। और यहाँ पे भाई ये बना रहे तड़का रोटी, हम लोग ऑर्डर किए तो वही बना के अभी देगा हम लोग को। एंड हालत तो अभी 150 किलोमीटर चला है, हालत इसमें ख़राब हो गया। ये थोड़ा अररिया के सामने हम लोग लगभग अररिया से 20-25 किलोमीटर आगे आके फॉरबिसगंज से थोड़ा पहले हम लोग रुके। तो यहाँ पे ढाबा है, तो यहाँ पे हम लोग खाना दिखाते हैं आपको, फिर खाना खा के निकलते हैं यहाँ से। तो ये ढाबा है, यहाँ पे बहुत अच्छा खाना बनाया भाई ने। तो रोटी तड़का जैसा वीडियो में देखा आपने वो सब खाए। एंड यहाँ पे साइड में बतख वतख फिर बिल्ली ये सब है, पैक वैक पैक वैक कर रहा है। तो अभी टाइम हो रहा है 2:15। अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं और सीधे नॉन स्टॉप अभी हम लोग चलाएंगे 150-200 किलोमीटर एंड फिर आगे बढ़ते। तो लास्ट पॉइंट में हमने जो ढाबा में रुका था वो आता है फॉरबिसगंज में। एंड वहाँ से हम लोग निकल चुके हैं, करीबन 2:15 को निकले वहाँ से। अभी हम लोग बढ़ रहे हैं बनारस की तरफ। यहाँ से बनारस कितना दूर है, 480 किलोमीटर है यहाँ से। एंड ये NH-27 हम लोग को लगा था बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा है इनफैक्ट, लेकिन बीच में इतना इतना मतलब रिपेयर का काम हुआ है ना, इतना पैच है यहाँ पे कि मतलब आप ठीक से मतलब रात को तो आप ठीक से राइड नहीं कर सकते यहाँ पे। थोड़ा स्पीड दे रहे हैं हम लोग और बीच में कुछ गड्ढा आ रहा है, गड्ढा मतलब पैच के बीच में भी थोड़ा थोड़ा गड्ढा जो कि उन्होंने काम नहीं किया, या फिर जो पैच जो गड्ढा नया बना है वो आ गया। तो ऐसा 2 बार हुआ मेरे बाइक के साथ। तो ये क्या होता है कि रिम बेंड होने का चांस थोड़ा बढ़ जाता है उसमें, अगर आप अच्छा खासा स्पीड हो। तो हम लोग उस टाइम 80, 85, 80 इतना स्पीड में थे, तो थोड़ा रिस्की है वो। यहाँ पे टोल प्लाजा के आगे पीछे बहुत अच्छा सा रोड बना के रखे हैं ये लोग, लाइटिंग बहुत है। लेकिन जैसे टोल प्लाजा के 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर पार हो जाता है उसके बाद कोई लाइट नहीं, रोड में पूरा पैच, पूरा पैच। ओके ओके। तो मेरे और आसिफ में कम्युनिकेशन हो रहा है थ्रू फ़ोन, क्योंकि हम लोग का इंटरकॉम कनेक्ट नहीं हो रहा है साथ, क्योंकि उसका जो ऐप है ईजीएस का ऐप है उसमें इंटरकॉम डिटेक्ट नहीं हो रहा है। तो इसी चलते हम लोग मैश के थ्रू या ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्टेड नहीं है, इसलिए हम लोग कॉल पे कनेक्टेड है।
तो भाई उसको कुछ दिख रहा है पीछे से, तो मुझे बता रहा है, मुझे कुछ आगे गड्ढा वड्ढा दिख रहा था, मैं उसको बता रहा हूँ। अभी हम लोग 90 के स्पीड में क्रूज़ कर रहे हैं, वो सामने जा रहा है, मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ। एंड हम लोग का ढाबा से निकले हुए ये 1 घंटा 10 मिनट हो चुका है, और हमने कवर कर लिया 1 घंटा 10 मिनट, मतलब 70 मिनट में हमने कवर किया है 90 किलोमीटर। 90 किलोमीटर हमने कवर किया है। लेकिन नाइट राइड में मज़ा तो आ रहा है। अब आसिफ को थोड़ा थोड़ा नींद आ रहा है, मुझे भी शायद थोड़ा नींद आए, तो हम लोग अभी और 50-60 किलोमीटर बाद हम लोग थोड़ा रेस्ट लेंगे, 15-20 मिनट का रेस्ट लेंगे। कॉफ़ी मैंने लेके आया घर से, मम्मी कॉफ़ी बना के भेजी है, वो पियेंगे, थोड़ा चाय पियेंगे, फिर 15-20 मिनट बाद फिर से निकलेंगे हम लोग। तो अभी वहाँ से जहाँ पे डिनर किया वहाँ से 110 किलोमीटर 113 किलोमीटर राइड करने के बाद हम लोग आके रुके यहाँ पे। इधर थोड़ा चाय वाय पिया जाएगा, फिर आगे निकलते हैं। तो हम लोग जहाँ पे रुके थे वहाँ से चाय पी लिए, एंड चाय पीने के बाद आगे बढ़ रहे हैं अभी। तो यहाँ पे बहुत कोई मिले हम लोग को। भाई आप लोग सोच सकते हो रात का 4 बज रहा है, इतने लोग यहाँ पे मतलब चाय पीने आए हैं। सब एक एक करके आके हम लोग को पूछ रहे हैं, मतलब एक तो राइडिंग गियर में है, फिर बाइक भी पूरा लोडेड है। सब आके हम लोग से पूछ रहे हैं इंस्टा आईडी, फिर यूट्यूब, फिर बातें की हम लोग। तो यही मतलब आप घूमने निकलोगे, आपसे बहुत कोई आके बातें करेंगे, तो इसीलिए घूमने निकलते हैं हम लोग कि नए लोगों से जान पहचान, फिर कुछ कुछ लोग कनेक्टेड रह जाते हैं, फिर उनका कहानी जानने मिलता है, वो लोग आपका कहानी जानते हैं। तो अभी सीधा दरभंगा 45 किलोमीटर और मुजफ्फरपुर 107 किलोमीटर। तो मुजफ्फरपुर के बाद ही रुकेंगे अभी सीधे। तो आगे हम लोग को तेल डलवाना है, उसने तेल बहुत देर से नहीं डलवाया, तो उसका 2 ही काटा बाकी है। एंड मैंने एक बार बीच में डलवाया था, तो मेरा 5 काटा है। बट जहाँ पे हम दोनों डलवाएंगे, क्योंकि उसको एक जगह हम लोग रुके थे, बट उसको प्रीमियम पेट्रोल डलवाना है, तो वहाँ पे नहीं था प्रीमियम पेट्रोल, इसलिए वहाँ से हम लोग निकल चुके हैं। एंड आगे जहाँ भी प्रीमियम पेट्रोल मिलेगा वहाँ से वो प्रीमियम डलवाएगा, एंड मैं नॉर्मल पेट्रोल डलवाऊँगा। तो यही प्लान है। एंड साथ में उसको नाइट्रोजन भी डलवाना है अपने टायर्स में, क्योंकि जहाँ पे उसका घर है वहाँ पे उसको नाइट्रोजन नहीं मिला, तो आगे जाके हम लोग नाइट्रोजन ढूंढना है एंड प्रीमियम पेट्रोल ढूंढना है। पेट्रोल पंप आ गए हम लोग। अब यहाँ पे आसिफ बोल रहा है कि प्रीमियम पेट्रोल नहीं डलवाएगा, जो भी मिलेगा वो डलवा लेगा। मैं भी अपना फिल करवा लेता हूँ, फुल टैंक करवा लेता हूँ। तो यहाँ पे प्रीमियम नहीं है, लेकिन हम लोग से नॉर्मल पेट्रोल ही डलवा लेंगे, मैं तो डलवा लेता हूँ। तो 500 का तेल आ गया यहाँ पे, 110 करके लीटर है, 4.53 लीटर आया तेल। हाँ, बंगाल से सिलीगुड़ी। हाँ, मैंने डलवा लिया 500 रुपये का। एंड उसके बाद मैंने कैलकुलेट किया है, अपना माइलेज कैलकुलेट किया। लास्ट मैंने जहाँ पे फिल करवाया, अररिया से 20 किलोमीटर पहले मैंने फिल करवाया था, वहाँ से अभी तक मैंने माइलेज कैलकुलेट किया, तो मुझे मिल रहा है 41.2 मिल रहा है माइलेज। तो जो कि काफ़ी सही है, क्योंकि हम लोग बाइक अच्छा खासा भगा रहे, उतना ज़्यादा भी नहीं, मतलब ठीक ठाक भगा रहे। एंड रात को चलाते वक्त इतना, मतलब वाइज़र पे मेरे हेलमेट का वाइज़र एंड ये विंड स्क्रीन जो है, इन दोनों में इतना कीड़े आके पड़े हैं, देखो आप यहाँ पे पूरा कीड़ा वीड़ा पड़ा है। एंड सेम मेरा इसका भी हाल है, हेलमेट का वाइज़र का हाल है, पूरा कीड़ा कीड़ा है। तो अभी तो मैंने थोड़ा बहुत हटाया हाथ से। अभी नेक्स्ट स्टॉप जो भी हम लेंगे, शायद हम लोग 100 किलोमीटर बाद लेंगे नेक्स्ट स्टॉप, तो वहाँ रुक के
मैं और आसिफ का भी सेम हाल होगा। तो हम लोग इसको थोड़ा पोछ लेके साफ वाफ करेंगे ताकि विजिबिलिटी ठीक रहे। तो यहाँ नीचे से मुजफ्फरपुर जाते हैं, हम लोग मुजफ्फरपुर भी बाईपास करके निकल रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग जब 300 किलोमीटर बचेगा, मतलब और 21 किलोमीटर बाद हम लोग रुकेंगे ब्रेक के लिए। इस बार थोड़ा कम ब्रेक लेंगे क्योंकि हम लोग का गाड़ी अभी बहुत स्लो चल रहा है। तो ब्रेक वही 10-15 मिनट का होगा और उसके बाद फिर कंटिन्यू करेंगे छपरा की तरफ। तो ये वाला टर्निंग लेना है हमें, तो इसमें राइट साइड हमें लेना है, लेफ़्ट साइड जाता है पटना एंड हम जा रहे हैं यूपी, तो राइट लेना है। ये पीछे वाला रोड चल जाता है पटना। तो रोड पे चलते चलते हम लोग यहाँ पे रुके। ये बहुत सुंदर एक स्पॉट मिला हमें जहाँ पे फ़ोटो बहुत अच्छा आता है। तो ये एक फ्लाईओवर है, ये जा रहा है छपरा की तरफ। और ये आसिफ का बाइक, आसिफ, ये मेरा बाइक। हमने बहुत सारे फ़ोटोज़ क्लिक किए यूट्यूब थंबनेल के लिए, इंस्टाग्राम के लिए। और हम लोग ऑलरेडी लेट हो चुके हैं बहुत, तो और फ़ोटो क्लिक करने रुके तो और लेट हो चुके हैं। अभी जाके थोड़ा आगे चल के थोड़ा ब्रेकफास्ट करेंगे एंड फिर निकलेंगे यहाँ से। फिर 12-1 बजे तक पहुँचते हो तो नहीं पाएगा, लेकिन तब भी कोशिश करेंगे। अभी सीधा जाके हम लोग यही 15 किलोमीटर के अंदर कहीं पे ब्रेकफास्ट स्पॉट ढूंढेंगे, वहाँ पे जल्द से जल्द ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर सीधा निकलेंगे बनारस के लिए। एंड अभी तक हमने जितना भी डिले किया है सारा चीज़ पीछे छोड़ के अब लोग जल्द से जल्द पहुँचने का कोशिश करेंगे बनारस। एटलीस्ट 1-1:30 बजे तक पहुँचने तो है ही, क्योंकि 2 बजे से ऑफिस भी है, तो ऑफिस का काम भी ज़रूरी है। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अब हम लोग फ़ोटो शूट किए, उससे जस्ट उतर के यही 2 किलोमीटर के अंदर हम लोग को ये ढाबा मिल गया, ठाकुर ढाबा एंड रेस्टोरेंट। यहाँ पे हम लोग लिट्टी और चना का सब्जी वो खाए। एंड खा के अभी टाइम हो रहा है 8:24। तो यहाँ से हम लोग निकलते। इतना गर्मी है भाई, बहुत गर्मी है यार। मतलब हम लोग के सिलीगुड़ी में दोपहर 12 बजे 2 बजे भी इतना गर्मी नहीं होता जितना यहाँ पे अभी 8 बजे है। सही में इतना गर्मी, मैं तो हाफ पड़ा, इतना पसीना पसीना हो गया पूरा। अब बाइक चला के ये ठीक होगा। तो हमने यहाँ पे फ्लाईओवर नहीं चढ़ा क्योंकि वहाँ पे एक साइन बोर्ड लगा था जहाँ पे लिखा था कि सीधे मतलब छपरा जाने के लिए हमने नीचे जाना है। तो नीचे हम लोग आ गए, फ्लाईओवर तो नहीं लिए, फिर नीचे आके यहाँ से हमें साइन बोर्ड मिला एंड गूगल में भी दिखा रहा है कि राइट लेना यहाँ से। तो ये है छपरा का रोड, तो बढ़ते छपरा की तरफ। अरे ट्रक कहाँ जाना चाहता है? हाँ, लेफ़्ट जाना चाहता है, ठीक है। जो छपरा वाला रोड हमने लिया था फ्लाईओवर के नीचे से, ये स्ट्रेच अराउंड 37-38 किलोमीटर का है एंड पूरा ऐसे 2 लेन है एंड ये पूरा हाईवे है ये। तो मतलब बहुत जाम है इसमें, जाम नहीं बोलूँगा बट मतलब यहाँ पे बिहार में जैसा आप लोग को पता है कि लोग मतलब कोई ट्रैफिक रूल नहीं मानते, कहीं से भी घुसा रहे, कुछ भी घुसा रहे। हम लोग इतना हॉर्न करना पड़ रहा है, इतना हॉर्न करना पड़ रहा है, लेकिन तब भी वो लोग नहीं सुनते। मतलब बहुत डिफ़िकल्ट है यहाँ पे चलाना। तो वो वाला स्ट्रेच क्रॉस करके हम लोग राइट घुसे, तो राइट में हमें लगा कि 4 लेन होगा क्योंकि स्टार्टिंग में 100 मीटर के आसपास वो मतलब डिवाइड करके रखा था रोड को, जैसे कि लग रहा था कि 4 लेन होगा। 100 मीटर पार किए फिर वापस ऐसे डबल लेन। तो इतना भयंकर बेवकूफ़ बनाया हम लोग को। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही डिवाइड करके रखा था ये, तो हमें लगा कि 4 लेन होगा। फिर 100 मीटर ऐसे था, फिर ख़त्म।
बार बार हम लोग के साथ ये प्रैंक हो रहा है, बार बार। तो हम लोग जिस रोड को हम लोग गाली दे रहे थे कि इतना बेकार रोड है, इतना बेकार रोड है, तो अभी हम लोग उससे भी बदतर रोड पे फेंक दिया गूगल ने। तो इसलिए हम लोग चेक कर लेते हैं एक बार कि रोड सही है कि नहीं। वो भी चेक कर रहा है पीछे, मैं भी चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे दुकान है, हलवाई का दुकान है। तो हलवाई वाले भैया जो थे उनको हमने पूछा कि कौन सा रोड सही रहेगा, ये वाला जो हाईवे था वो सही रहेगा। हाईवे भी नहीं है वो, तो मतलब 2 लेन है। जो जो हम लोग पहले घूम रहे थे वही वही रोड कंटिन्यू हो रहा है वहाँ पे, NH27। तो वो ज़्यादा सही है कि ये वाला जो हम लोग को घुसाया गया गूगल से। तो वो भैया बोले कि ये वाला जो रोड है ये जाता है आपका मार्केट होके, तो बहुत जाम होता है। तो बेटर वही रहेगा कि हम लोग छपड़ा वाला रोड लेके जाए, छपड़ा होके जाए। तो वही हम लोग ले रहे हैं। बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी। मैं एक एक सेकंड के लिए मैं हेलमेट खोला था, बाप रे बाप। तो कितना टाइम हो रहा है, 9:30 बज रहे हैं। ये हाल है यहाँ का। तो हम लोग जो हाईवे ले रहे थे तो वो हाईवे तो था नहीं, वो बेकार ही था वो भी। तो एक हम लोग डाब का पानी पीने रुके थे वहाँ पे। तो वहाँ पे एक बूढ़े ताऊ जी थे। तो उनको हमने पूछा मतलब वाराणसी कहाँ पे। तो पहले तो उनको समझ नहीं आया क्या है वाराणसी। फिर हम बोले बनारस, तब जाके उनको समझ आया। तो वो यही बोले कि ये वाला रूट ले लो। पहले अच्छा इधर से। तो वही बोले कि ये वाला रूट ले लो, पहले लेफ़्ट जाना। मतलब वो हाईवे पे सीधा जाके एक फ्लाईओवर आता है, तो फ्लाईओवर में मत चढ़ना, उसके लेफ़्ट से रास्ता निकलता है वहाँ जाना। तो उस जो नीचे जो रास्ता निकलता है वहाँ से फिर से लेफ़्ट लेना। तो हम लोग वही ले रहे एंड हम लोग यहाँ पे आ गए। वो देखते हैं ये वाला रोड कारीगर रहता है कि नहीं। वैसे ये भी काफ़ी ख़राब है। ये शायद नया रोड बन रहा है, बट फ़िलहाल तो ख़राब ही है। এখানে উঠবে? तो हम लोग थोड़ा आगे आए वो पुल पार करके। फिर यहाँ से गूगल मैप भी एक रोड बता रहा है, हमने लोकल से भी कंफर्म किया। तो वो बोले कि एक मतलब गांव के बीच से हम लोग जा रहे हैं अभी। तो बोला कि ये वाला रोड लो, कि क्योंकि आगे जो छपरा वाला रोड था उसमें उसमें बहुत वो है, ट्रैफिक जाम है। तो ये वाला लेने बोला है। तो हम तो इन्हीं पे भरोसा करके जा रहे हैं, और मैप पे भी वही बता रहा है थोड़ा। तो बोला कि यहाँ से निकल के फिर 2 लेन मिलेगा, उसके बाद आरा बक्सर 4 लेन मिलेगा वहाँ पे। तो ये गांव वाला रोड छोड़ के अभी हम लोग ये 2 लेन में जा रहे हैं अभी। तो 2 लेन है, 1.6 किलोमीटर है। फिर देखते हैं इसके आगे क्या मिलता है। सरप्राइज़ पे सरप्राइज़ मिल रहा है। हम लोग नेशनल हाईवे छोड़ के ये गांव वाला रोड पकड़े थे। फिर लोगों का बात सुन के हम लोग कुछ कुछ किए, फिर गूगल मैप से किए। अभी गरम थे, गरम रोड पे जा रहे थे हम लोग। यहाँ पे हम लोग रुके बीच में, ये दिख गया हम लोग को, ये गन्ना का जूस वाला। तो यहाँ पे रुके एंड आसिफ ने भी लिया, मैंने भी लिया है। तो यहाँ पे बहुत रिफ्रेशिंग है। तो यहाँ पे मतलब कहीं भी बाइक रोक रहे हैं ना, तो 5-6 लोग आके हम लोग से बात करने के लिए आ जाते हैं, क्योंकि अच्छा बात है। जाएंगे तो और कुछ कुछ लोग हम लोग को फॉलो भी किए, सब्सक्राइब भी किए। तो एक वैसे ही भाई मिला तो उनको
पूछे कि यहाँ से जो हम लोग को बहुत ज़रूरी है 4 लेन रोड, तो 4 लेन रोड कितना दूर है यहाँ से, तो बताया यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है, फिर 4 लेन है, तो 5 किलोमीटर कैसे भी करके ख़त्म करना है, फिर 4 लेन पकड़ना है। फिर अब रहा नहीं जा रहा है, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी। आप तो हम लोग का मतलब हालत देख के पता कर सकते हो कितना गर्मी है यहाँ पे, इसका भी देख लो आप, हालत ख़राब है दोनों का भी। तो मिलते हैं मोटो ब्लॉक पे, 4 लेन मिलेगा वहाँ पे, मोटो ब्लॉक कंटिन्यू करेंगे। तो ये है, हमें यहाँ से राइट लेना है अकॉर्डिंग टू गूगल मैप। तो ये अरब अक्सर हाईवे हो गया, फाइनली हमें हाईवे मिला है, 4 लेन हाईवे मिला है, वो आगे देख सकते हो आप। सुबह 8 बजे के बाद पहली बार हम लोग को मिल रहा है 4 लेन हाईवे, तो अभी हम लोग बहुत खुश है, चढ़ने जा रहे हैं। कितना बज रहा है अभी? 11:11। मैनिफेस्ट किए थे हम लोग ये, इसलिए 11:11 को हम लोग को मिल रहा है ये रिवार्ड। फ़ोन जैसे मेरा इसमें वायरलेस चार्जिंग होता है, आईफोन इतना हीट हो गया कि वायरलेस चार्जिंग हो नहीं रहा है अभी। तो वही, अब मैं उसको थोड़ा खोल के रखा हूँ कि थोड़ा हीटिंग इशू रिजॉल्व हो जाए, फिर जाके मैं उसको लगाऊंगा थोड़ी देर बाद, आधा घंटा बाद लगाऊंगा। ये सामने ये दोनों भी कहीं पे जा रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है कि कहीं पे मतलब रोड पे कोई फेलो बाइकर मिल जाता है, वो लोग थम्स अप दिखाते हैं। ये जो राइडर था जो जो थम्स अप दिखा के गया अभी, ये सब चीज़ बहुत अच्छा लगता है। मतलब कितना दिन से मैं ये मिस कर रहा था। ये लास्ट मेरे को मेघालय ट्रिप में मिला था, वो भी बहुत कम लोगों से। उसके बाद तो मतलब अपना बिहार में कोई करता नहीं है, बट ये लोग मतलब रेयर है, रेयर। तो हम लोग बक्सर वाला रोड ले रहे हैं। हम लोग गूगल मैप वाला जो रोड दिखा रहा है यहाँ पे, वो फॉलो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो फिर से हम लोग को वन वे हाईवे, या फिर हाईवे नहीं मतलब जो टाउन के बीच से लेके जाता है, सिटी के बीच से लेके जाता है, वैसा वाला रोड है। तो वो हम लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, हम लोग सीधा हाईवे ले रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं जाके कनेक्ट होगा ही, तो इसी से चलते हैं। ये रोड बहुत सुंदर है, बहुत मस्त है रोड। हाईवे मिला इतना देर बाद, हम लोग बहुत खुश है इस पर चलाते हुए। बट उसी के साथ साथ इतना गर्मी है भाई, मतलब चलाने में भी दिक्कत हो रहा है हम लोग को, बहुत दिक्कत हो रहा है। और साथ में मेरा आँख इतना दुख रहा है, मेरा आँख इतना दुख रहा है ना नींद के चलते। मैं कैसे भी करके होटल पहुँचूँ और लेट जाऊँ बिस्तर पे, बस। मुझे कुछ नहीं खाना है, मुझे काम थोड़ा बहुत करना है, लेकिन मुझे लेट के थोड़ा कम से कम 15 मिनट आधा घंटा मुझे सोना है बस। अच्छा भैया, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे कहाँ से स्टार्ट होता है? हाँ हाँ। कितना दूर है यहाँ से? 25-26 किलोमीटर। जैसे पार करेंगे ना ये पार करेंगे तो लेफ्ट मारिए, लेफ्ट पकड़ के सीधे ही कर जाइए। ठीक है, थैंक यू। तो हम लोग पाखनपुरा जा रहे थे, एंड वहाँ पे बीच में हम लोग को थोड़ा प्यास लगा था, तो हम लोग एक दुकान में रुके जहाँ पे हम लोग वही माज़ा, ठंडा पानी ये सब लिए, ये पिए, मुँह मुँह पे ठंडा पानी मारे, बिकॉज बहुत गर्मी था, बहुत एकदम मुँह जल रहा था, तो ठंडा पानी मारे मुँह पे, फिर थोड़ा राहत मिला। उसके बाद दुकानदार से हम लोग बात किए, फिर वहाँ पे मतलब बाइक देख के बहुत कोई आ जाते हैं बिहार में, तो बहुत कोई आ गए वहाँ पे बात करने के लिए। तो हमने उनसे पूछा कि यहाँ पे मतलब पाखनपुरा जो जगह पूर्वांचल एक्सप्रेसवे चढ़ने से पहले जस्ट आता है, तो वहाँ पे कोई होटल है कि नहीं। तो सब ने मना कर दिया कि वहाँ पे कोई होटल नहीं है। तो हमने फिर भी कंफर्म करने के लिए हमने गूगल में चेक किया, तो वो भी नहीं है। Booking.com, फिर अगोड़ा, ये सब में चेक किया, कहीं पे नहीं मिला हमें। तो हमें फिर वापस आना पड़ा, बक्सर आना पड़ा। मतलब हम लोग पहले यूपी गए, फिर हम बिहार वापस आए। तो बक्सर आके हमें एक होटल मिला है, होटल विजय श्री, जिसमें हम लोग दे रहे ₹1500 पर नाइट,
तो आसिफ अभी यहीं पे था, तो वो खाना लाने गया अपना। तो अभी बज रहा है दोपहर का 3 बज रहा है, तो हम लोग यहाँ पे 2:45 बजे पहुँचे। तो काफ़ी हेक्टिक राइड था ये। हेक्टिक इन द सेंस कि मतलब इसलिए नहीं कि हम मतलब डिफ़िकल्ट था, डिफ़िकल्ट हेक्टिक इसलिए था क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा था। गर्मी के चलते ये बहुत हेक्टिक बन चुका था। एंड 1500 दे रहे इस रूम का। तो बाकी डिटेल्स जो भी है इस होटल का वो मैं कैप्शन में दे दूँगा, इनका फ़ोन नंबर एंड इनका जो वेबसाइट है वो मैं दे दूँगा। एंड वही तो आज 3 बजे हम लोग घुसे एंड कल सुबह 4-5 बजे हम लोग निकल जाएंगे यहाँ से। तो वाराणसी का सोच के निकले थे घर से, बट अनफॉर्चुनेटली हो नहीं पाया। बट ये जो बक्सर में हम लोग रुके ये एक स्मार्टर डिसीजन है वाराणसी जाने से, क्योंकि मतलब अगर आप रूट देखोगे तो मतलब बेकार में हम लोग रूट से डाइवर्ट होकर वाराणसी जा रहे फिर वापस जा रहे पूर्वांचल में। उससे बढ़िया कि जहाँ से पूर्वांचल स्टार्ट हो रहा है वहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो कि बक्सर है। तो यही तक था। तो if you enjoyed this vlog, if you watched it till the end, then please like, share and subscribe. Also do comment and share it with your friends, family and whoever you want to. So with that said, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जो कि हम लोग जाएंगे बक्सर टू कहाँ जाएंगे, नोएडा टारगेट लेके चलते हैं नोएडा। तो अगर नोएडा हम लोग पहुँच नहीं पाए तो उससे पहले कहीं पर रुक जाएंगे, आगरा रुक सकते हैं। तो नोएडा टारगेट लेके चलते हैं, वहीं तक हम लोग पहुँचने का पूरा कोशिश करेंगे। सो थैंक यू एंड मिलते हैं अगली ब्लॉग पे।